हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर फाइन। सो आज मैं एक टॉपिक लेके आई हूँ। नया टॉपिक है, नया सब्जेक्ट। अगर आपका पार्टनर आपको छोड़ के चला गया है तो क्या करें। फ्रेंड्स, अक्सर ऐसा होता है हमारी लाइफ में, हम कुछ ऐसे लोगों से मिल जाते हैं जिनसे हमारा कनेक्शन ऐसा लगता है कि बस दिल का कनेक्शन है और जो भी है यही है लाइफ में और कोई नहीं है। हमें लगता है कि हमें अपना प्यार मिल गया है, लेकिन जब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तब हमें लगता है कि ये शायद वो नहीं है जो हम समझ रहे थे। उनका भी बिहेवियर चेंज हो जाता है। थोड़े दिनों के बाद वो आपसे बात करने में थोड़ा सा कम इंटरेस्ट रखने लगते हैं। आपके मैसेजेस के रिप्लाई देने में बिल्कुल भी उनको इंटरेस्ट नहीं रहता है। वो आपसे बचने लगते हैं, वो आपको इग्नोर करने लगते हैं और फिर आपके दिल में छटपटाहट होने लगती है कि ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने ऐसी क्या गलती कर दी जो अब इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। फिर आप उनसे एक बात करना चाहते हैं, इन चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, आप उनसे बात करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आपको पता लगता है कि उनके साइड से जो रिप्लाई आएगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है और आजकल मैं बिज़ी हूँ और थोड़ा सा फ्री होते ही मैं बात करूँगा या करूँगी, इस टाइप की चीज़ें आपको सुनने को मिलती हैं। फिर आप थोड़ा वेट करते हो, फिर आप और ज़्यादा परेशान होने लगते हो जब चीज़ें फिर भी नहीं समझी होती हैं। फिर आप उनसे मैसेजेस में बात करना चाहते हो, आप उनसे मिलना चाहते हो, लेकिन वो हर चीज़ को टाल रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं या कर रही हैं। सो आपको फ्रेंड्स समझ लेना चाहिए कि अब आपको समझ जाना है, आपको ये सारी चीज़ें बंद कर देनी है। आपको ध्यान रखना है कि आपकी भी सेल्फ़ रिस्पेक्ट है, आपको अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को बनाए रखना है और इन चीज़ों को बिल्कुल भी बंद करना है। मुझे पता है आपको बहुत तकलीफ़ होगी, क्योंकि वो पर्सन तो अपना माइंड सेट करके बैठा है कि अब मुझे क्या करना है, लेकिन आपने तो ऐसा कुछ सोचा नहीं था। आप उनके माइंड सेट के हिसाब से नहीं चल रहे थे। आप तो सोच रहे थे कि आप प्यार में हो, वो भी प्यार में है आपके, और इस वजह से सारी जगह आपको खुशियाँ ही खुशियाँ दिखाई दे रही थी। लेकिन अभी क्या हो गया है, अभी वो आपको इग्नोर कर रहे हैं या कर रही हैं और आप इस चीज़ को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो। आप दुखी हो रहे हो, आप टूट रहे हो। तो आप क्यों टूट रहे हो, आप क्यों दुखी हो रहे हो? वो तो नहीं दुखी है। आप क्यों शो कर रहे हो कि जो कुछ है लाइफ में बस वही पर्सन है, उसके अलावा कुछ नहीं है। इसके पहले लाइफ कैसी थी आप खुद सोचिए। इसके पहले आप शायद बहुत खुश रहते होंगे, उनके आने के बाद से शायद आपकी लाइफ चेंज हुई, खुशियाँ और ज़्यादा बढ़ी। लेकिन क्या हुआ, वो खुशियाँ सिर्फ थोड़े दिन के लिए रहीं। तो आपको इन चीज़ों को समझना होगा, आपको खुद से बात करनी होगी, आपको खुद से बात करनी होगी, आपको खुद अपना सॉल्यूशन खुद से निकालना होगा कि आप जो भी कर रहे हो आपने अपने साथ गलत कर रहे हो, आप अपने साथ बहुत गलत कर रहे हो, आप अपने को टॉर्चर कर रहे हो। तो आपको इन सारी चीज़ों से बाहर निकलना होगा। आपको टाइम देना, आपने वेट भी करके देख लिया, आपने टाइम भी दे के देख लिया। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको ना टाइम देना है ना वेट करना है, आपको सीधे चुपचाप बैठ जाना है। आपको देखिए, ये प्यार जो है ना, ये फीलिंग तब तक रहती है जब तक आपको एक राइट पर्सन नहीं मिल जाता। आपको बार बार प्यार होगा, बार बार होगा, लेकिन आपको एक अच्छा इंसान अपनी माइंड से, अपने दिल से और अपनी आँखों से देख के खुद से सेलेक्ट करना होगा कि हाँ, ये इंसान मेरे लिए सही रहेगा, ये इंसान मुझे खुशियाँ दे सकता है। मे भी आपने पहले वाले पर्सन के बारे में भी ऐसा सोचा होगा, लेकिन वो चीज़ें गलत हो गई, वहाँ से आपको एक लेसन मिला होगा। आपने उस लेसन को लर्न करना है और आगे के आपके सफ़र में आपको उस चीज़ को अवॉइड करके आगे बढ़ना है। आई होप आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। आपके लिए आपकी खुशियाँ सबसे बड़ी हैं, आपकी खुशियाँ सबसे बड़ी हैं। जब आप खुश रहोगे तभी आप दूसरे को खुशियाँ दे पाओगे। तो इसलिए अपनी खुशियों का ध्यान रखिए, अपने दिल का ध्यान रखिए, अपने दिल पे इतना बोझ मत डालिए कि वो बेचारा बर्दाश्त ही ना कर सके। आप आगे बढ़िए, मूव ऑन करिए। आपको कोई ना कोई लाइफ में बहुत अच्छा मिलेगा। आपको सच्चा प्यार अभी तक आपको मिला नहीं था, इसी वजह से आप अभी इस इंसान पे अटके हुए थे। आप इस इंसान से बाहर निकलिए, आपका सच्चा प्यार कहीं ना कहीं आपका वेट कर रहा होगा। देखिए, जो इंसान आपको सिर्फ दुख दे रहा है, आंसू दे रहा है, आप कैसे उससे ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो आपको खुशियाँ देगा? क्योंकि चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं और अब आपके कंट्रोल में नहीं रह गया है और शायद उसने आपके कंट्रोल में रहने लायक को छोड़ा भी नहीं है। उसने आपको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। तो जो आपको बर्बाद कर रहा है, जो आपकी लाइफ को बर्बाद कर रहा है, आप उसके पीछे क्यों भाग रहे हैं? मत भागिए ना, वापस आ जाइए।
मूव ऑन करिए, नए रास्ते पे चलिए, नए लोगों से मिलिए, अच्छे लोगों से मिलिए। कोई ना कोई कहीं ना कहीं ज़रूर मिलेगा जो आपको समझेगा, आपकी भावनाओं को समझेगा और आपसे दिल से प्यार करेगा, जिसे आपको अपने फ्रेंड से मिलाने में, अपनी फैमिली से मिलाने में और किसी से भी दुनिया में मिलाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। वह अपने फ्यूचर प्लान्स आपके साथ डिस्कस करेगा और लाइफ में आगे बढ़ने की बातें करेगा, ना कि आपको इग्नोर करेगा, दुख देगा और तकलीफ़ देगा और खुश होगा। आई होप आप लोग इस बात को समझेंगे। तो प्लीज़ कोशिश करिए, खुश रहिए, आगे बढ़िए, नए नए लोगों से मिलिए, नए नए रिश्ते बनाइए और ना सच्चा प्यार तलाश करने के लिए एक बार फिर से तैयार हो जाइए। थैंक यू।